तो हिमानी के जो आरोपी है हत्या का, उसकी गिरफ्तारी पर अब परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी पर हिमानी के भाई जतिन ने मांग की है आरोपी को मौत की सजा दी जाए। लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। मेरी बहन को जो मौत की सजा मिली, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद है और साथ ही आप देख रहे हैं अहमद बिलाल भी इस वक्त हमारे साथ रोहतक के सांपला पुलिस स्टेशन से जुड़ गए। पहले जरा सचिन के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं सचिन से किस तरीके से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। सचिन जी देखिए, पुलिस ने तमाम जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उनके बेसिस पे ये जीरो इन किया है। इस अक्यूज तक तमाम जो फ़ोन कॉल डिटेल्स थी और भी बाकी जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उनके बेसिस पे इस अक्यूज तक पहुंची है पुलिस जो है। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया है और इसने जो अपनी जो क्राइम है उसको कबूल किया है पुलिस के सामने। अब सवाल ये है कि ये क्राइम किया क्यों गया, उसकी डिटेल जो है पुलिस जो है 11:30 बजे आज देगी। आज क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है रोहतक पुलिस की तरफ से, उसमें तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देंगे। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि सचिन जो है उसके हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था, बॉयफ्रेंड अपने आप को उसने बताया हिमानी का, और शादी के लिए दबाव जो है हिमानी बना रही थी सचिन के ऊपर, जिसकी वजह से उसने कत्ल जो है किया है। और साथ ही साथ पैसे को लेकर भी दबाव जो है, ब्लैकमेल जो है वो किया जा रहा था। हालांकि ऑफिशियली पुलिस की तरफ से 11:30 बजे इसमें तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। और इसमें क्या ये अकेला अक्यूज था या फिर कत्ल करने के बाद जो है किसी और शख्स की मदद भी इसमें ली गई जो अक्यूज है उसकी तरफ से, ये तमाम डिटेल जो है वो शेयर की जाएंगी पुलिस की तरफ से। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं बिलाल से कि अब जबकि गिरफ्तारी हो गई है, परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मामला जो है वो दोस्त और बॉयफ्रेंड के बीच में आकर अटकता हुआ नजर आ रहा है। बिलाल बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो हिमानी है, हिमानी के भाई ने तो ये बात ज़रूर कही है कि आज जो है वो हिमानी का दाह संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी निकल करके सामने आ रही है बॉयफ्रेंड वाली, हिमानी की माँ जो है वो साफ तौर पर इससे फिलहाल इनकार कर रही हैं। और हिमानी की माँ का कहना है कि हिमानी का बॉयफ्रेंड नहीं था, नहीं हो सकता, हिमानी उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आरोपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि वो काफ़ी कई सालों से जो है वो हिमानी को जानता था, काफी नजदीक थे दोनों एक दूसरे के। लेकिन ये सारे दावों की सत्यता जो है वो पुलिस द्वारा आगे की जो जांच की जाएगी उसमें जरूर होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में अपडेट ये है कि कल रात ही जो है वो आरोपी सुनील को दिल्ली के नागलोई इलाके से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आरोपी सचिन को जो है वो इसी थाने में जो है वो लेकर के लाया गया था सांपला। लेकिन अभी से कुछ देर पहले जो है वो आरोपी को यहाँ से जो है वो पुलिस की एक टीम जो है वो लेकर के निकल चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि आज ही जो है वो कोर्ट में भी पेश किया जाएगा आरोपी को, और उससे पहले जो मेडिकल जांच है आरोपी की वो भी की जाएगी। और इंतजार जो है वो 11:30 बजे का भी करना चाहिए हमें, क्योंकि उस वक्त एएसपी जो शशि शेखर है रोहतक के, वो जो है इस पूरे हत्याकांड पे जो अभी तक की जांच है और किस तरीके से आरोपी तक पुलिस पहुंची और क्या मंशा रही, आरोपी ने क्या पूछताछ में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है और जो प्रारंभिक पूछताछ में जो खुलासे किए गए हैं, इसको लेकर के पुलिस ने क्या इसका वेरिफिकेशन किया है, इसको लेकर के भी पुलिस की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो खुलासे हैं वो की जाएंगे। लेकिन कहीं ना एक सवाल जो है वो जरूर सामने हो रहा है कि कहीं ना कहीं आरोपी ने काफी योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि जो कबूलनामा आरोपी का सामने आया है उसमें आरोपी ने यह दावा किया है कि हिमानी की हत्या जो है वो उसके घर में ही की गई थी और बाकायदा हिमानी के ही सूटकेस में उसकी डेड बॉडी को जो है वो स्टफिंग करके भर करके जो है वो सांपला बस स्टैंड के पीछे जो झाड़ियां हैं वहां पर फेंका गया था। और ये भी सामने आ रही है बात कि 28 फरवरी की रात को हत्या करने के बाद
भोर में तड़के सुबह जो है वो 1 मार्च की सुबह को हिमानी की डेड बॉडी जो है वो सूटकेस में भर करके झाड़ियों में फेंकी गई थी और काफी घंटों के बाद लगभग सुबह 11 बजे के करीब हिमानी की डेड बॉडी जो है, जो वहां के सफाई कर्मी हैं, उन्होंने सबसे पहले स्पॉट किया था उस सूटकेस को, जिसके बाद पुलिस को इत्तिला दी गई थी और फिर उसके बाद जो है वो डेड बॉडी जो है मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या एक से ज्यादा आरोपी भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे? तो ये कई सारे अभी बिंदु हैं जिसकी पड़ताल जो है वो अभी पुलिस को करनी है और तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से आरोपी जो है वो घर में एंट्री करता है और फिर गला घोट करके हिमानी को मारने के बाद जो है वो कैसे उसकी बॉडी को जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। तो तमाम जो टेक्निकल और सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो भी पता लगाए जा रहे हैं। रुमा, ये मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास, जरा एक बार फिर से सचिन के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और सचिन से जानेंगे। सचिन, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि साहब जो आरोपी है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ऐसे में सवाल ये कि बता रहा है वो कि एक रिलेशनशिप में था वो हिमानी के साथ, क्या परिवार के लोग जानते हैं इस आरोपी को पहले से? जी, फिलहाल तो परिवार की तरफ से ये मना किया गया है कि वो आरोपी को नहीं जानते हैं, पर क्योंकि तमाम डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है, जो आरोपी है उससे जो है पूछताछ की जा रही है, तो पुलिस जो है तमाम डिटेल्स शेयर करेगी। क्योंकि आरोपी जो है बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सारी टेक्निकल जो डिटेल्स हैं उनके बेसिस पे आरोपी तक पुलिस जो है पहुंची है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसने सरेंडर किया और तमाम कबूलनामा जो है उसने पुलिस के सामने किया है। तो परिवार अभी फिलहाल इस चीज़ को इनकार कर रहा है कि वो आरोपी को जानते हैं या किसी तरीके से हिमानी जो है, हिमानी का जिस तरीके से वो अपने आप को बॉयफ्रेंड होने का दावा कर रहा है, पर धीरे धीरे जब पुलिस इन सारी चीज़ों को बताएगी, रिवील करेगी, तभी ये सब मालूमात होगा कि आखिरकार जो आरोपी है वो परिवार के कितना करीबी था या परिवार उसको जानता था असल में या नहीं। रहिए मेरे साथ लौटूंगी आपके पास, सीधे जरा अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं और अहमद बिलाल से जानते हैं कि ये सियासी तौर पर पूरा का पूरा जो मामला है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया था और पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन में थी, इसी ने आरोपी को मजबूर किया कि वो पुलिस के सामने आकर सरेंडर करे। बिलाल, बिल्कुल, देखिए रुमाना, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये हत्याकांड जो है वो सामने आया उसके बाद रोहतक पुलिस की 5 टीमें जो है वो गठित कर दी गई थी और इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए जो एसआईटी टीम है वो लगातार जो है वो छानबीन कर रही थी और कल रात जो है वो एक आरोपी को ज़रूर दबोच लिया है। लेकिन ये जो हत्याकांड है कहीं ना कहीं इस देश में एक पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म को जो है वो देखने को मिला। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली। सबसे पहले जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये बात कही कि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो बेहद बर्बरतापूर्वक जो है वो दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस और ज्यादा हरकत में आई। हालांकि जो हिमानी का परिवार है उन्होंने कल साफ तौर पर एबीपी न्यूज से भी बात करते हुए ये बात कही थी कि इस पूरे हत्याकांड में कोई भी सामने आ सकता है, क्योंकि हिमानी ने जिस तरीके से, हिमानी की लोकप्रियता पार्टी में जिस तरीके से परवान चढ़ी है, उस पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी जो है वो शामिल नहीं थी और राहुल गांधी के साथ हिमानी की फोटो जो है वो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और रोहतक से लेकर के श्रीनगर तक हिमानी ने जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। तो काफी एक एक्टिव जो वर्कर हैं, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हिमानी नरवाल जो है वो रोहतक के इलाके में जानी जाती थी, जिला उपाध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो और इसके बाद से जिस तरीके की कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में जो राजनीतिक और सियासी बयानबाजियां जो है वो देखने को मिली हैं, तो ये अब आरोपी चूंकि गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है, तो जो है वो अब आगे देखना होगा कि उसका वेरीफाई कैसे करेंगे। जी।